तो बच्चों हम लोग आज शुरू करेंगे विलेन चैप्टर की मोलरता। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर 250 ml। तो इसमें क्या दिया गया सर्वप्रथम? आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सर्वप्रथम क्या दिया गया? V बराबर 250 ml। उसके बाद आपका दिया गया है इसमें स्मॉल w इक्वल टू 5.35 ग्राम। कह रहा है इसमें तो विलेन की मोललता ज्ञात करनी है। मोललता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। अब हमारे पास मोललता पूछी गई है बराबर फार्मूला होता है स्मॉल w बट मोललता है तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू क्या होता है विलेन का आयतन लीटर में। इतना फार्मूला होता है। आपके पास केवल एक चीज नहीं है, वो क्या है? स्मॉल m। क्या नहीं है? ये तो नहीं है क्योंकि कंपाउंड का नाम दिया गया NH4Cl। यही तो है NH4Cl। तो यहाँ पर N का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 14। H का, और चूंकि H की संख्या 4 है और Cl का, तो टोटल कितना हो गया? 43.5। ये हमारा स्मॉल m निकला। फार्मूले में हमें इन सारी वैल्यू क्या करनी है? पुटअप करनी है। तो 5.35 अपॉन 43.5 इंटू 250 ml है। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? तो इनका हम आपस में क्या कर देंगे? कैलकुलेशन। तो 25 से कितना आ गया बेटा? 100। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इतने का डिवीजन दीजिए। कितना आंसर आ रहा? कितनी है बेटा मोलरता? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 26 ग्राम अमोनियम सल्फेट 500 ग्राम जल में घुला है, विलेन की मोललता ज्ञात करनी है। यहाँ आपको क्या ज्ञात करनी है? मोललता। तो आप ही को बताना है यहाँ पर स्मॉल w कितना दिया गया। इसका आंसर निकाल लिया कितना? स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W क्या निकालना है? मोललता। स्मॉल m इसका कितना हो जाएगा? कौन सा विलेन है? अमोनियम सल्फेट है। NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो इसका हम अणुभार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 + 4 का होल ट्वाइस प्लस सल्फर का कितना होगा? 2 का। तो टोटल कितना आ रहा है? इन दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए। 4 2 6 6 6 12 की 2 7 3 10 और 3। ये हमारा स्मॉल m निकला। अब आपका मोललता बराबर मोललता इक्वल टू होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में। तो स्मॉल w की वैल्यू कितनी दिख रही है मुझे? स्मॉल m मैंने निकाला है, कैपिटल W 500 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हमारा ऊपर आ जाएगा। इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो एक बिंदी कट जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 132 गुना। तो कितना आंसर आ गया? तो इसका इसमें भाग दें कितना आ जाएगा? 0.4। ये आपका इसमें आंसर निकला। एक अमोल प्रवाह जो है विलायक का है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दो चीजें हैं, एक आपका एल्कोहल है और एक आपका क्या है? जल। एथिल एल्कोहल है बेटा। जल सबसे अच्छा विलायक होता है।
तो ये आपका विलय हो गया, ये आपका क्या हो गया, विलायक। तो अगर हम इसका स्मॉल डब्ल्यू देखें कितना दिया गया, कितना है 92 ग्राम। तो यानी कि विलायक आपका ये हो गया, नहीं हुआ। स्मॉल डब्ल्यू का मान तो इसको हम मानेंगे कैपिटल डब्ल्यू। क्या मानेंगे, अगर 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है और 72 ग्राम जल दिया गया है, तो इसमें विलय और विलायक क्या हो जाएंगे। जैसे सबसे अच्छा विलायक कौन होता है, जल, लेकिन क्वांटिटी का आता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं। तो यानी ये आपका कहलाएगा विलय। अब हमें विलय और विलायक यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। ये आपका कहलाएगा विलायक। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, मोल बराबर फार्मूला होता है ग्राम में भार बटे, तो ग्राम में भार कितना है इसका, और एथिल अल्कोहल का अणुभार अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, देख सकते हैं हम यहाँ पर C का 12 होता है, 2 अणु तो 2 का मल्टीप्लाई, प्लस H का कितना होता है 1 इंटू 5 प्लस 16 और प्लस 1, एजुकल टू कितना हो गया, बहुत कमजोर है बेटे, 45 आएगा। 46 दूना कितना होता है, तो कितना आंसर आ गया, 2 मोल। ये हमारे इसके निकल आए। अब हम निकालेंगे जल के मोल। तो जल के मोल इक्वल टू ग्राम में भार बटे, तो ग्राम में भार कितना है इसका 72 ग्राम, और जल का अणुभार यानी H2O का अगर हम अणुभार निकालेंगे तो H का 1 होता है प्लस 2 16 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 18 4 मोल। इसके आपके 4 मोल निकले। अब आपसे दोनों का मोल प्रभाव पूछा गया, ठीक है। तो फार्मूला आप जैसे मोल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे एथिल अल्कोहल प्लस H2O के मोल। अब यहाँ एथिल अल्कोहल का मोल कितना निकला 2, तो 2 धन 4 कितना आ गया, कितना आ गया, कहाँ पे सर यहाँ पे बिलाए जो ये अल्कोहल है वहाँ पे जल के मोलों की संख्या है, जिले के मोलों की संख्या जिले प्लस बिलाए की। इसका जरा भाग दीजिए, इसमें कितना आंसर आएगा 0.33 कितना आता रहेगा। ये हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकला। क्या निकला, अगर हम इसी तरीके जल का मोल प्रभाव निकालेंगे सेम यही फार्मूला लगेगा। अगर हम इसको 1 से रिड्यूस कर, जैसे हमें जल का निकालना है क्योंकि दोनों एक ही सोल्यूशन है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और नहीं तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम जैसे जल का मोल प्रभाव निकालेंगे तो हो जाएगा जल के मोल बटे एथिल अल्कोहल प्लस H2O के मोल, ये तो फार्मूला हो जाएगा। अब जल के मोल कितने हैं 4, और ये तो सेम वही कंडीशन रहेगी, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.66। ये हमारा किसका मोल निकला, जल का मोल। तो ये इस दोनों मेथड में निकाल सकते हैं हम, या इस मेथड से भी निकाल सकते थे। जैसे एथिल अल्कोहल का अगर निकल आया है और हमें जल का मोल प्रभाव निकालना है,
दूसरा मेथड क्या था इसका, जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाता 1 माइनस एथिल अल्कोहल, ये तो हो जाता। फिर भी आंसर अगर हम 1 से इसको घटाते तो इतना ही आ जाता। तो दो तरीके से आपका ये जल का निकल सकता है, क्योंकि दोनों विलय और विलायक का मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1 होता है। अगर हमने 1 का निकाल लिया तो हम दूसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। लगाइए जरा। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.5 m NaCl के 1 लीटर ब्लेंड बनाने के लिए कितना NaCl आवश्यक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि NaCl का भार कितना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हमारा बेटा, 4। लग जाएगा आप लोगों से या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से हिलेगा या नहीं हिलेगा, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सवाल में जो जो दिया गया है उसको काव्या जी बताएंगे क्या क्या दिया गया है। सवाल में सबसे पहले दिया गया है 0.5 m, यानी ये क्या दी गई है, 0.5 m, यानी m बराबर आपका दिया गया 0.5 दिया गया। ये क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। आगे कह रहा है 1 लीटर ब्लेंड बनाने के लिए, तो वॉल्यूम यानी आयतन कितना दिया गया, 1 लीटर। कितना आपका वॉल्यूम दिया गया, पूछा गया है कितना NaCl आवश्यक होगा, यानी स्मॉल w आपसे पूछा गया, स्मॉल w इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें NaCl का स्मॉल m भी निकालना है। क्या निकालना है, m। तो NaCl का अगर हम m यानी अणुभार निकालेंगे तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है काव्या जी, 23 होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। प्लस Cl का परमाणु भार, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें कितना आ जाएगा, ये हमारा NaCl का अणुभार निकला। क्या निकला है, जिन बच्चों को अणुभार निकालना नहीं आता है तो ये क्रियाएं साइड में वो देखते रहे समय समय पर। तो यहाँ पर हमारा निकलेगा 58.5। ठीक है, अब आपको पता है कि मोलरता इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर क्या फार्मूला होता है जिच्छा, मोलरता बराबर ग्राम में भार बटे और गुणे आयतन लीटर में। तो हमारा ग्राम में जो भार है वो कितना दे दिया गया भाई, तो मुझे निकालना है, ये मुझे क्या करना है, मोलरता हमें दी गई 0.5, स्मॉल m का मान है 58.5, आयतन आपका कितना दिया गया, 1 लीटर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुणा, तो स्मॉल w इज इक्वल टू 0.5 गुणे 58.5। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 5 का इसमें गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 40 और 2 42, 5 25 और 4 29.25 ग्राम। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, 2n H2SO4 की हमें मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 5। ठीक है, यहाँ ये दिया गया है, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 2n H2SO4। अब चूंकि यहाँ पर नॉर्मलता दी गई, हमसे मोलरता को डिटरमिन किया गया है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, नॉर्मलता इज इक्वल टू n इंटू मोलरता, ये तो फार्मूला होता है। n यहाँ पर क्या होती है, अम्लता या क्षारकता। अब चूंकि हमें H2SO4 के लिए n का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, तो H2SO4 का अगर हम एनाइजेशन करेंगे यानी आयनन करेंगे
तो इसमें से 2 एच क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इससे ये एन का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, इसमें मोलरता निकालना है। क्या निकालना है, मोलरता। तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो फार्मूला हो जाएगा। एन का मान कितना दिया गया, अब इस वाले एन का मान मैंने कितना निकाला, तो टोटल आंसर कितना आ गया, तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, ये क्लियर कराइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का 2 मोलर सांता का विलयन बनाने के लिए 200 ग्राम जल में कितना सोडियम क्लोराइड विलय किया गया, कितना सोडियम क्लोराइड विलय किया गया। तो यहाँ पर भी हमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा निकालनी है। क्या निकालनी है, ये लग गया बेटा सबका। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उसको हमें बताइए, बताइए मिस्टर शिक्षा। स्मॉल डब्ल्यू मुझे क्या करना है, निकालना। सवाल में दे रहा है आपका 2 मोलर सांता, यानी क्या दी गई है, दिया गया आपका। और क्या दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया गया, 200 ग्राम, यानी कैपिटल डब्ल्यू 200 ग्राम दिया गया। पूछा क्या गया है, तो हम सीधा सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है, मोलरता बराबर स्मॉल डब्ल्यू, मोलरता पूछी दिया गया इसमें, तो मोलरता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे अणुभार और गुणे विलायक का भार किलोग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू मुझे निकालना है, मोलरता इसमें आपकी दी गई कितनी, तो कौन सा कंपाउंड है, NaCl, क्या है ये, तो NaCl का अणुभार अभी मैंने निकाला कितना होता, तो 58.5। विलायक का भार 200 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपसे कर सकते हैं, इसके बटे करेंगे, 3 गुणा कर लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू गुणे 5 स्मॉल डब्ल्यू बराबर बटे 5। इनका कैलकुलेशन करके बताइए कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आपने लिख लिया 23.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। कह रहा 2.8 मोल एसीटोन को 8.2 मोल क्लोरोफॉर्म के परस्पर मिश्रण से बने हुए विलेन में एसीटोन का मोल प्रवाह पूछा गया। केवल आपको किसका पूछा गया, एसीटोन। तो एसीटोन का अगर हम मोल प्रवाह निकालेंगे और मोलों की संख्या सभी की दी गई, सभी की मोलों की संख्या क्या करी आपको दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 तो है। अब यहाँ पर एसीटोन के मोल, किसके मोल चाहिए मुझे, एसीटोन। कितने दिए गए बेटा, 2.8। और किसके मोल दिए गए, क्लोरोफॉर्म के। आपसे पूछा गया है मोल प्रभात किसका, एसीटोन का। तो अगर हम एसीटोन का मोल प्रभात निकालेंगे तो फार्मूला आपके पास हो जाएगा मोल प्रभात, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये मोलों की संख्या।
फार्मूला आपका रेडी हो गया। एसीटोन के मोल हमारे पास पहले से ही है और ये नीचे में हो जाएगा 2.8 प्लस 8.2। अगर इनको हम और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों की जोड़, 8 और 2 10 आ जाएगा इतना। तो 2.8 में हम कितने का भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.254। क्या ये आंसर आपका सही है? कैलकुलेशन सही किया आप लोगों ने? नहीं तो हम भाग दे के देख सकते थे ना, 11 दूनी 22, कितना ही आएगा। लगाएं, लगा लिया बेटा पहले ही से। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ रहा ही नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्या देखेंगे? 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 7.45 KCl को जल में घोलकर 250 ml विलयन प्राप्त हुआ। कितना विलयन प्राप्त हुआ आपको? 250 ml विलयन प्राप्त हुआ। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है? तो सेम सवाल है, आप लगा सकते हैं मोलरता। तो इसको मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा, आप लोग पूरा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रहा है? 7.45 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू है या वी है? मोलरता पूछी जाएगी तो वी दी जाएगी। कितना दिया गया? ml। क्लियर हुई बात? अब विलयन, जो विलयन है उसका नाम क्या है? KCl। तो KCl, अब इसलिए हमें KCl का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो KCl का अणुभार निकालने के लिए हमें इनके परमाणु भार का क्या करना पड़ेगा? योग। क्या करना पड़ेगा? तो K का परमाणु भार कितना होता है और Cl का, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें कितना आंसर आ जाएगा? ये हमारा क्या आ गया? अणुभार। किसका? KCl। तो ये भी आपको दे दिया गया 74.5। अब आपके पास फार्मूला होता है मोलरता। तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। बहुत ही फेमस फार्मूला है, बहुत आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 7.45 अपॉन 74.5 इंटू 250। इसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? अभी लीटर में बदल गया। अब हम देखेंगे इसका अगर हम पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे कितने जीरो आएंगे? इसका पॉइंट अगर हटा रहे हैं तो ऊपर कितने जीरो जाएंगे? तो कितनी जीरो नीचे हो गई और कितनी जीरो ऊपर से कट जाएंगी? तो ये 745 सेकंड 700, यानी आपके पास बचा है 10/25। अब 10 में अगर हम 25 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। 25 चौकू 100। तो आपकी मोलरता कितनी निकलेगी? यानी KCl की मोलरता 0.4 आपकी प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा मिले। तो कास्टिक सोडा का मोल प्रभाव ज्ञात करना आपको। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कौन मिले है? कास्टिक सोडा। तब अब हमको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर एक जल है, एक कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का क्या फार्मूला होता है? अब एक तरफ हमारा क्या है? जल। अब कास्टिक सोडा में जो मात्रा दी गई वो कितनी दी गई है? 4 ग्राम। और जल की मात्रा 90 ग्राम। यानी इससे सिद्ध होता है अगर हम इसमें विलेय और विलायक निकालना चाहें तो आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं विलेय और विलायक। तो आपका जो NaOH है ये अधिक है या कम है? 90 ग्राम जल में 4 ग्राम क्या है? NaOH है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। और जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय। तो यहाँ पर कौन विलेय कौन विलायक आपको समझ में आ रहा है या नहीं?
90 ग्राम जल जो है वो आपका विलायक है और ये आपका क्या है, तो आप विलेय और विलायक भी पहचान सकते हैं। तो ये कितना दिया गया, 4 ग्राम दिया गया। इसका अगर हम अणुभार निकालना चाहें तो कितना मिल निकलेगा NaOH का, यानी का कितना होता है 23, परमाणु भार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन कितना आ गया, क्लियर। अब हम इसके मोल निकालना चाहें, इसके NaOH के, तो NaOH के मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे, तो ग्राम में भार कितना दिया गया, अणुभार कितना है, तो कितना आंसर आ गया 0.1 मोल। सेम इसी कंडीशन में हम जल के मोल निकालेंगे। जल आपका विलायक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया गया बेटा, जब ये विलायक है तो कैपिटल W हो जाएगा, और इसका अणुभार कितना होता है। अब हम निकालेंगे जल के मोल, यानी H2O के मोल बराबर ग्राम में भार बटे, तो ग्राम में भार कितना है, अणुभार कितना है, तो 18 पंचे, तो इसके कितने मोल निकले 5 मोल, और NaOH के 0.1 मोल। आपसे पूछा गया है कास्टिक सोडा का मोल प्रवाह क्या होगा, तो कास्टिक सोडा मतलब NaOH, तो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे किसका, NaOH का। तो कास्टिक सोडा का मोल प्रवाह बराबर फार्मूला हो जाएगा, यानी NaOH के मोल बटे NaOH प्लस जल के मोल। तो आंसर कितना आ सकता है आपका 0.1 बटे 0.1 प्लस, तो 0.1, ठीक है। 0.1 में हम अगर 5.1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना दिख रहा आपको, 0.01। ये आपका कास्टिक सोडा का मोल प्रवाह लगाइए। आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है।